हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम है और मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक मॉडल बनाया था जिसका नाम है इको फ्रेंडली हाउस विद रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रेन वाटर। इस मॉडल का हम कई जगह पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि साइंस एग्जीबिशंस में, साथ में स्कूल प्रोजेक्ट्स में और उसके साथ में अवेयरनेस फैलाने के लिए। इको फ्रेंडली हाउस एक ऐसा हाउस होता है जो कि ऐसे मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी से मिलकर के बनता है जिससे उसकी एनर्जी नीड्स को कम किया जा सके और साथ में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया जा सके। इसके लिए हम लोग जो है वाटर कंजर्वेशन पर ध्यान देते हैं, साथ में रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी पर ध्यान देते हैं और साथ में रिसाइकिल एंड रिड्यूस का भी इस तरीके के घरों में और मॉडल्स में यूज किया जाता है। हमने इसके लिए सोलर पैनल का यूज किया है। यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हमने सोलर पैनल का यूज किया है, क्योंकि इंडिया में आज भी सोलर डिवाइसेस बहुत कम यूज होते हैं और इसलिए इसको बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ में हमने ई व्हीकल का यूज किया है, क्योंकि हम जो नॉर्मल व्हीकल्स चलाते हैं वो अभी भी फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और डीजल पर यूज होती हैं, तो इसलिए वो आगे फ्यूचर में खत्म हो जाएगा, हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर शिफ्ट करना पड़ेगा। सोलर पैनल से सोलर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर हम उसको अपने घर में, अपने मॉडल में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। साथ में हमने ये वेजिटेबल गार्डन यूज किया है ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सके। और ये जो वेजिटेबल गार्डन है ये क्या करेगा, ये किचन वेस्ट को कंपोस्ट के फॉर्म में यूज करके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ से करेंगे, ताकि हमारा जो मॉडल है वो ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली हो सके और एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान हो उससे। हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज किया है वाटर कंजर्वेशन के लिए। आज भी इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत कम यूज होता है और मार्केट में ऐसे कई सारे डिवाइसेस आ गए अब तो, जो कि रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए डायरेक्टली यूज किए जा सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, ये हमारा स्टोरेज टैंक है और यहाँ से जब पानी यहाँ पर आएगा तो ये पूरा जो सेटअप है हमारा, ये है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो अब देखिए ये हमारा स्टोरेज टैंक, तो यहाँ से जब पानी इस टरबाइन पर गिरेगा तो ये टरबाइन रोटेट होगी, टरबाइन रोटेट होगी तो ये शाफ्ट रोटेट होगा और शाफ्ट से कनेक्टेड है जनरेटर। तो जब जनरेटर जो है ये शाफ्ट रोटेट होगा तो ये जनरेटर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। फिर ये जो जनरेटर है ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस स्टोरेज बैटरी में आकर के स्टोर हो जाएगी और फिर उस स्टोरेज बैटरीज की से हम उसको अपने पूरे घर में, जो भी हमारा घर होगा, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मॉडल में इसके लिए एक स्विच का यूज किया है। तो स्विच की मदद से ये देखिए, ये हमने लाइट जला दी जो स्टोरेज बैटरी में हमारी पावर स्टोर हुई थी वहां से। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो रेन वाटर, ये टरबाइन के बाद जब ये नीचे आएगा तो ये हमारा फिल्ट्रेशन टैंक है। तो इस फिल्ट्रेशन टैंक से ये रेन वाटर जो है क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी सेडिमेंट्स हैं उनको ये फिल्ट्रेशन टैंक फिल्टर करने का काम करेगा और फिर उसके बाद ये पाइप से इस टैंक में आकर के स्टोर हो जाएगा। अब इस टैंक का काम क्या है, इस टैंक का काम है डिसइंफेक्ट करना उस पानी को, रेन वाटर को, और साथ में स्टोर करना। इसके लिए हम किसी भी डिसइंफेक्टेंट का यूज कर सकते हैं। ज्यादातर क्लोरिनेशन यूज होता है तो उसकी मदद से हम इसको डिसइंफेक्ट करने के साथ यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। अब ये पानी जब यहाँ पर स्टोर हो जाएगा तो ये इन पाइप्स की हेल्प से हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं अपने घर में। यहाँ पर हमने दो जगह पर दिखाया हुआ है, एक है डोमेस्टिक यूज के लिए, ये देखिए यहाँ पर ये रेन वाटर जो है यूज हो रहा है, और यहाँ पर हमने अपने वेजिटेबल गार्डन में यूज करने के लिए उस रेन वाटर का दिखाया है। इसके अलावा हम अपने घर में कहीं पर भी यूज कर सकते थे। ये हमारी शील्ड है। इस शील्ड का काम ये है कि इस पूरी प्रोसेस से होने वाला जो भी नुकसान है उससे इस घर को बचाना, ताकि ये घर काफी लंबे समय तक चल सके। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा मॉडल जो है वो कंप्लीट होता है। ये हमारा पूरा इको फ्रेंडली हाउस है। यहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये साथ में हमारी ये ई व्हीकल का हमने यूज किया हुआ है, ये हमारे सारे ट्रीज लगे हुए हैं, ये हमारा वेजिटेबल गार्डन है, ये हमारी जो है ये डोमेस्टिक पर्पज के लिए वाटर यूज हो रहा है, साथ में ये हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टैंक है, यहाँ से पानी, ये टरबाइन है पूरी, ये शाफ्ट, ये जनरेटर, यहाँ पर स्टोरेज बैटरी है, ये हमारा डिसइंफेक्टेंट एंड स्टोरेज टैंक है, ये फिल्ट्रेशन टैंक है, और ये यहाँ से वाटर जो है ये जा रहा है हमारा डोमेस्टिक पर्पस के लिए और साथ में यहाँ पर वेजिटेबल गार्डन के लिए। तो हमारा पूरा का पूरा मॉडल इस तरह से कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। ज्यादातर इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है। इसलिए इस तरह के मॉडल अवेयरनेस फैलाने के बहुत काम में आ सकते हैं। इसलिए हमने इस मॉडल को और बनाया था, ताकि इंडिया में कम से कम हर घर में एक ट्री जो है उसका कॉन्सेप्ट तो आ ही जाए। क्योंकि नॉर्मली जो गाइडलाइंस है वो ये है कि 1/3 फॉरेस्ट होना चाहिए किसी भी कंट्री में या किसी भी लैंड एरिया उस पर, लेकिन इंडिया में जो ये परसेंटेज है ये बहुत कम है, अराउंड 20-21% है। तो इसलिए ग्रीनरी को इंडिया में बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है। तो जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वो सब अपने घर में एक पेड़ तो कम से कम लगाएं अगर उनके घर में जगह है। तो इसलिए हमने अपने इस मॉडल में ग्रीनरी पर ज्यादा फोकस किया है।
इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है और साथ ही साथ में रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है दिन प्रतिदिन, इसलिए हमें लगता है कि इस तरीके के मॉडल्स लोगों को अवेयर करने में हेल्प करेंगे और साथ में जो है वो लोग क्या करेंगे, इस मॉडल से कुछ सीख करके अपने घरों में उसे अडॉप्ट करने की जरूर करेंगे। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आज भी इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी है जहां जिनके घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है। इसी तरीके से सोलर एनर्जी का वो लोग यूज नहीं करते, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर अब तक शिफ्ट नहीं हो पाए हैं, तो इसलिए इन सभी चीजों से अवेयरनेस इंक्रीज होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।